नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज के वीडियो में बात होगी आपके जो रिलेशन है, आपके जो संबंध है, चाहे वो संबंध पति पत्नी का है, वो संबंध पिता पुत्र का है, वो संबंध सेठ और सेवक का है। तो ये जो रिलेशन जो आपके है, तो आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, उसको हम किस तरीके से आपकी जन्म कुंडली से जान सकते हैं, उसके बारे में आज बात होगी। सबसे पहले आपके जन्म के चंद्र का नक्षत्र जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो चंद्र के नक्षत्र के अंतर्गत योनि आती है। तो चंद्र के नक्षत्र के अंतर्गत योनि आती है, वो कौन सी योनि है वो जानना भी ज़रूरी है। तो ये चंद्र के नक्षत्र की योनि जो है वो मानसिक तौर पे जातक को असर करती है। और लग्न के नक्षत्र की योनि जो है, लग्न का जो नक्षत्र है तो वो नक्षत्र के अंतर्गत कौन सी योनि है, तो वो आपके देह के ऊपर सीधी असर करती है। तो इस तरीके से हम अपना जो तकलीफ है या अपने जो रिलेशन है उसे जान सकते हैं कि हमारे कनेक्शन में आने वाले, हमारे साथ आने वाले संबंधों में कटुता होगी या फिर मैत्री भाव होगा या फिर वैमनस्य होगा, वो सब इसमें से जान सकते हैं। अब सेठ और सेवक के रिलेशन की बात करते हैं। तो जो बॉस है, बॉस के अंडर में जो काम करने वाला कर्मचारी है, तो कई बॉस को ज़्यादा हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, कई सारी दिक्कत होती है। तो बॉस को अपने अंडर में जो मेन बॉस है उसके अंडर में या मैनेजर काम करता है या असिस्टेंट ऑफिसर काम करता है, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं दे पाता है, तो बहुत सारी तकलीफें आती है। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? अब तो जो बॉस का चंद्र का नक्षत्र है, बॉस का चंद्र का नक्षत्र अगर गो योनि में आता है और उसके असिस्टेंट का, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट ऑफिसर है, तो उसके अंडर में जो भी है कर्मचारी, उसका चंद्र का नक्षत्र व्याघ्र योनि में आता है, तो इन दोनों में टकरार रोजाना होती ही रहती है। तो बॉस अपने अंडर में जो भी असिस्टेंट है उससे वो खुश नहीं रहेगा। और साथ में बॉस की चंद्र की योनि गो है और उसके अंडर में जो काम करता है असिस्टेंट, उसका चंद्र का योनि व्याघ्र है, तो वो ज़्यादा बॉस के ऊपर भी हावी हो जाता है। वो बॉस होने के बावजूद भी असिस्टेंट जब हावी होता है तब ज़्यादातर दिक्कतें बॉस को होती है। इसीलिए यहाँ पर ये जानना ज़रूरी होता है। मगर इसको यहाँ पर ध्यान में रखें, चंद्र का जन्म के वक्त चंद्र की राशि का जो नक्षत्र है वो मानसिक तौर पे असर करता है, मगर अपने देह के ऊपर कैसा असर रहेगा, वो केवल मानसिक पीड़ा की हमने बात की। हमारे देह के ऊपर लग्न जो है वो आपका देह है, तो लग्न का नक्षत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लग्न के नक्षत्र की योनि जो है तो वो आपके देह के ऊपर असर करेगी। तो लग्न के नक्षत्र की योनि भी जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हमने सेठ और सेवक के जो रिलेशन है उसमें कैसा रहेगा उसके बारे में बात किया। अब यहाँ पर बात करते हैं सास और बहू के रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हैं मगर सास बहू के या सास ससुर के रिश्ते ठीक नहीं है, तो फैमिली में डिस्टर्बेंस बना रहता है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि अगर सास के चंद्र का नक्षत्र की योनि महिषी है यानी कि भैंस है, और बहू का जो है, बहू का चंद्र का नक्षत्र का योनि, बहू के चंद्र का नक्षत्र का योनि अश्व है, तो भैंस महिषी और अश्व में महावैर है। तो यहाँ महावैर की वजह से सास और बहू में ज़्यादातर झगड़े होते रहेंगे।
अब सास के चंद्र के नक्षत्र की योनि महिषी है, तो ज़्यादातर सास और बहू के कहाँ झगड़े होंगे वो भी बता देते हैं कि बहू बहुत ही तेज काम करने वाली होगी, अच्छी तरह से काम कर पाएगी, मगर सास यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो सास अगर काम नहीं करते तो काम के बाबत में ही, घर के काम के बाबत में ही टिक टिक होती रहेगी और डिस्टर्बेंस होता रहेगा। तो ये चंद्र के यानी कि मानसिक तौर पे टेंशन में, मानसिक तौर पे स्ट्रेस में यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पे कौन स्ट्रेस में रहेगा वो भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि सास के चंद्र के नक्षत्र की योनि महिषी है, तो और बहू के चंद्र के नक्षत्र की योनि अश्व है, तो ज़्यादातर स्ट्रेस में बहू रहेगी, क्योंकि अश्व योनि जो है चंद्र की तो ज़्यादा स्पीडीली कार्य करने वाले होंगे और सास उतनी स्पीडीली नहीं होगी, जिसकी वजह से काम के बारे में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा। ये जानना ज़रूरी है। सेम योनि आएगी, महिषी महिषी है तो अच्छा है, अश्व अश्व है तो बैलेंस हो जाता है, मगर महावैर योनि है तो वहाँ पर दिक्कतें आती है। तो ये हमने सास और बहू के रिश्ते कैसे रहेंगे उसके बारे में हमने जाना कि क्यों ज़्यादातर डिस्टर्बेंस रहता है। अब यहाँ पर ये भी जानते हैं, ये मानसिक तौर पे डिस्टर्बेंस रहेगा, मगर देह के तौर पे, जब देह आपका लग्न देह है तो उसका लग्न का नक्षत्र का योनि कौन सा है, उसमें अगर महावैर नहीं है तो ज़्यादातर एक दूसरे लेडको करके जो डिस्टर्बेंस है वो कम कर सकते हैं, मगर महावैर योनि है तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं बढ़ती है। तो इस तरीके से जन्म कुंडली से, चंद्र के नक्षत्र से और लग्न के नक्षत्र से भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो मानसिक तौर पे पीड़ाएं आती है और लग्न है वो सीधी देह के ऊपर पीड़ा आएगी। तो लग्न के नक्षत्र से अगर महावैर है तो वो ज़्यादातर फिजिकली कहीं ना कहीं जो है शारीरिक रोग हो जाते हैं, फिजिकली बहुत सारी तकलीफें आ जाती है, तो वो लग्न के नक्षत्र से महावैर योनि होने की वजह से ये सब रहता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देके आपको बात समझाने का प्रयत्न किया है। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके और हम अपने होरोस्कोप से किस तरीके से लोगों से हमें काम निकलवाना है या निकालना है, या फिर हमें साथ साथ कोऑपरेट करना है लोगों को, इस तरीके से हम अपनी जीवन की समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो महावैर योनि आती है, वहाँ पे हमको समझ कर ही हमारी कौन सी चंद्र के नक्षत्र की योनि है और सामने वाले अगर पता है तो सामने वाले की क्या है, तो उस तरीके से हमें बिहेव करना है। तो इस तरीके से हम जन्म कुंडली से ही बहुत सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं और जान सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी हमारी YouTube की चैनल एस्ट्रोलॉजर रुपेश से प्राप्त होती रहेगी। अगर आप भी आपकी जन्म कुंडली के चंद्र के नक्षत्र की जानकारी लेना चाहते हैं, चंद्र की योनि कौन सी है, नक्षत्र की योनि, और आपके लग्न के नक्षत्र की जो योनि क्या है वो पता करना चाहते हैं, और साथ में आपके जो भी रिलेटिव से रिलेशन में है तो उसका भी चंद्र के नक्षत्र, लग्न के नक्षत्र का योनि चेक करवाना चाहते हैं, कैसा रहेगा, लोगों के साथ डिस्टर्बेंस रहेगा या फिर अच्छा रहेगा, कैसे रिश्ते रहेंगे, वो सब आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विसेज से उसको आप ले सकते हैं। हमारी पेड कंसल्टेंसी के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है एस्ट्रोलॉजर रुपेश 9998748444, यानी कि 9998748444। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा जय श्री राम, सभी को मेरा जय श्री हनुमान।